हेलो गाइस। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रही हूँ जो हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी समस्या के रूप में उभर रहा है। यानी बच्चों में किस तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर हठवादिता और जिद का असर होता है और मनोवैज्ञानिक रूप से वो किस तरीके से आगे उस बच्चे को जिद्दी बनाते हैं और वो उस जिद के द्वारा क्या क्या कदम गलत उठा सकता है। तो हम उसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है कि 15 साल का जब भी बच्चा, चाहे गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का, जब वह समाज में जाने लगता है, समाज में उठने बैठने लगता है, तो वो उसमें अपने को बहुत सी चीज़ें अपने साथ सरवाइव नहीं कर सकता है, उनके साथ अपने को जोड़ नहीं पाता है। तो उसके अंदर एक निगेटिव नकारात्मक संवेदना हावी होती है और वो उसके दिमाग में इस कदर बैठ जाती है कि जिससे वो विभिन्न कदम गलत उठा सकता है। तो ऐसे में हमारे माँ बाप और हमारे टीचर्स और बड़ों का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को इस तरह के मनोभाव से बचाएं। अगर उनमें ऐसा मनोभाव विकसित हो रहा है तो उसको समझें, देखें और उसके क्या कारण हो सकते हैं उसको जानें। क्योंकि बच्चा किन किन के साथ रहता है, किसके साथ बैठता उठता है, इस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि कोई तो बच्चा नॉर्मल होता है, लेकिन कोई बच्चा ज़्यादा ही जिद करता है, तो उसको विभिन्न विपरीत परिस्थितियां उस पर हावी हो सकती हैं। ऐसे में बच्चा कोई भी गलत कदम उठा सकता है। जैसे अगर उसके माँ बाप ने उसकी ज़िद पूरी नहीं की या उसको समझाया या उसके टीचर ने उसको डांटा, तो वो उससे बदले की भावना ले सकता है या स्वयं कुछ अपना नुकसान कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मानसिक स्तर है, जो एक नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा वह अकेले में निगेटिव चीज़ें सोचता है। उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स विकसित होते हैं, टॉक्सिक, जहरीले, जो वो बच्चे को नॉर्मल से अलग सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, एक जिद हो जाती है, एक समाज के नियमों को तोड़ने की आदत हावी हो जाती है कि मैं हर चीज़ को तोड़ूंगा और अपनी मनमानी करूंगा, जिससे कि वो कोई भी गलत कदम उठा सकता है। ऐसे में समाज की और बड़ों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये धीरे धीरे बच्चों में बढ़ रही है। फिर वही बच्चा बड़े होकर के जब समाज के बीच में, परिवार के बीच में अपने जिम्मेदारियों को संभालता है, तो फिर वो संभाल नहीं पाता है। ज़रा सी कोई भी निगेटिव परिस्थितियाँ आ गई तो वो उसमें अपने को उदासीन मान के कुछ भी सोचता है और अकेले में कुछ भी कदम उठाता है। ये जितनी घटनाएं हो रही हैं इसीलिए आजकल हो रही हैं। बच्चा माँ बाप को बताता नहीं है, माँ बाप जानने की कोशिश नहीं करते हैं और ये सब समझते हैं कि सब ठीक है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत सी बातें सोचता रहता है और परिणाम स्वरूप फिर ऐसी स्थिति आती है कि वो माता पिता से बदले की भावना या टीचर से बदले की भावना लेना चाहता है। ये पहले भी जैसा कि हमने कहा कि मानसिक असंतुलन यानी साइकोलॉजिकल डिसबैलेंसिंग की वजह से ही होता है। ऐसे में अगर कहीं भी ऐसे बच्चे दिखाई पड़े तो उनको तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए
और तुरंत उसको किसी अच्छे मानसिक रोगी को दिखाएं। तो ये नॉर्मल स्थिति नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं, जैसे हमारी बीमारियां सामान्य होती हैं, जैसे शुगर की है, हार्ट की है, ऐसे ये भी एक बीमारी है। हम माता पिता या बड़े लोग ये सोचते हैं बच्चा ऐसे जिद कर रहा, नहीं, इसको सलाह की बहुत ज़रूरत है। और समाज में इसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स के पास ले जाके इसके बारे में बताएं, तो बच्चे को तत्काल वो उसको रीड करेगा, समझेगा और इसके लिए कोई राय देगा और कुछ दवाइयाँ भी लिखेगा। तो बच्चे आगे चल कर के इस तरह के जिद को हावी नहीं कर पाएंगे और अपने को सहज बना करके हर निगेटिव परिस्थिति से सामना कर सकेंगे। देखिए, हमारे यहाँ क्षण क्षण में बच्चे बहुत जल्दी लड़ने पे हावी हो जाते हैं और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे उनको इस तरीके का कदम उठाना पड़ सकता है, जैसे फेल हो जाना है, दोस्त ने अगर बेवफाई की तो उससे बदले लेना, या परीक्षा में कम नंबर आए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, या किसी लड़की को जो सुंदर नहीं है, किसी ने उसको ताना कस दिया, गोरी नहीं है, आजकल सुंदरता की बड़ी होड़ है, तो वो लड़की अंदर ही अंदर घुलने लगती है। शादी ब्याह होती हैं, कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो बच्चियां वाकई में, तो ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को का मनोबल बढ़ाएं, बजाय शारीरिक रूप से बीमार होने की बजाय वो मानसिक रूप से बहुत बीमार होते हैं, जिससे कि बच्चे को मानसिक सहारे की बहुत ज़रूरत है। उनके साथ बैठ के बात करें, उनको समय दें, उनकी समस्याओं को समझें। और बल्कि कुछ बच्चे तो बताते नहीं हैं, तो जो आसपास के बड़े लोग हैं, टीचर हैं, वो उनके फेस को पढ़ें कि बच्चे में फेस से क्या तनाव है, या कोई मतलब वो अंदर ही अंदर चुपचाप है, या आम जिंदगी से हट के वो कोई हरकत करता है। कुछ क्या बच्चे होते हैं कि उनको नियम तोड़ने की आदत, उनसे कहो ट्रैफिक के नियमों का पालन करो, जैसे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, बड़े भी हैं उसमें शामिल, तो वो कहेंगे नहीं, हम क्यों पालन करें, मेरा मन है हम वो करेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से चलते हैं। ये उनके अंदर एक शौक, आजकल शौक बन के उभर रहा है। तो ऐसे में जो हमारे संस्कार हैं वो भी एक थेरेपी का काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक थेरेपी संस्कार हैं, अच्छे उदाहरण, महान व्यक्तियों के उदाहरण हैं, रामायण है, गीता है, बचपन से उनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे उदाहरण दे। देखिए, शिक्षा से अलग चीज़ें हैं। शिक्षा जो किताबी ज्ञान है वो तो चलना ही है, क्योंकि उससे रोज़गार भी मिलना है और आगे का मतलब जो भी रोज़ी रोटी है और जो भी आगे उसको भविष्य में अपना करना है वो तो है। लेकिन इस तरह के शिक्षा को भी, इस तरह के संस्कारों को रोज़ माँ बाप अच्छे उदाहरण दें। गीता, रामायण, राजा हरिश्चंद्र, राम, भगत सिंह, इन सब के अच्छे कार्यों की, विवेकानंद हैं हमारे, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने किसी लक्ष्य को स्थापित किया है। उन वैज्ञानिकों के उदाहरण बच्चों को दें, तो बड़ों का बहुत कर्तव्य बन जाता है, वो भी थेरेपी का काम करते हैं। और यदि ज़्यादा कोई समस्या गंभीर हो तो तुरंत तत्काल मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए, तब जा कर के हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बनेंगे और इस तरह के टॉक्सिक, जहरीले जो मनोभाव हैं अंदर, उनसे वो छुटकारा पाएंगे। तो ऐसे में हमारे यहाँ सरकार को भी सोचना चाहिए और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए, जाके जहाँ पर बच्चे बड़े इस तरह की जिद करते हैं। आए दिन सुसाइड की या आत्महत्याओं की खबरें आती हैं। ज़रा सा कुछ हुआ, रेलवे लाइन कहीं कूद पड़े,
कहीं इधर चले गए, तो ये इन सब समस्याओं को हमें कम करना है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इनके ऊपर सरकार और घर के लोगों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को कदम उठाना आवश्यक है। मैंने थोड़ा सा एक अपने विचारों को रखा है समाज के सामने, और इसको अगर अप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा कि उन बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी और भारत का भविष्य थोड़ा सा सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। ऐसी घटनाओं से हमको रोक लगानी है। हमें बड़ा दुख होता है जब भी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो इनका प्रतिशत कम होना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये कुछ समझ में आया होगा। तो ज़रूर सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, माँ बाप, हम बड़े कुछ कदम उठाएंगे जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।